जो निडर बंदा होता है, जिसमें दिलेरी होती है और दिलेरी खून के अंदर होती है दिलेरी। और ये जो बंगाली लोग हैं ये दिलेर लोग हैं और वो अपना राइट लेने के लिए आगे उनको आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आंखें दिखाता? हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उनको मिन्नतें तले करके हम इंडिया के पास जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो निडर कौम है, मुझे उनके ऊपर फख्र है जी। जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेश 1971 की लड़ाई में हमारे दोस्तों 55 नौजवानों ने अपनी शहादत दे दी, हंसते हंसते, और सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, उनकी सलामती के लिए। और आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है दोस्तों। हमें कह रहा है कि हम आपसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सब कुछ ले लेंगे, उन पे कब्जा कर लेंगे। ये कहां का इंसाफ है? दूसरी बात दोस्तों, जब पाकिस्तानी पब्लिक से उनका रिएक्शन पूछा गया तो उनका रिएक्शन कुछ और ही था दोस्तों। उनको रिएक्शन देखकर तो मैं हैरान हो गया, आप भी दोस्तों हैरान हो जाओगे। 93 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने अपने कपड़े तक उतारे थे, लेकिन आज बांग्लादेश को वो चीजें नजर नहीं आ रही है, उन्हें हमारे जवानों की शहादत नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी नजरअंदाज तो इन पाकिस्तानी पब्लिक ने किया है दोस्तों। चैनल पर अगर नहीं हो और वीडियो को डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, लेकिन अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो ही वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप भी अपना रिएक्शन जरूर दें। बांग्लादेश जो टेरिटरी है ना, उसके लोगों की एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। जब उन्होंने अलहदगी ली है उसमें किसी और का कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अवामी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने तहरीकें भी चलाई, ठीक है, उलमा ने भी चलाई, उस्ताद ने भी चलाई, एक जज्बा पैदा किया, पूरी कौम बन के वो लड़े और वो अपना उन्होंने वतन ले लिया अलहदा। आज भी उनके अंदर वो चीज़ उनके खून में बसी हुई है। आप देख लें कि जब भी कोई वहाँ पे अगर मरूसी सियासत आती है, अगर वहाँ पे किसी की हक तलफी की जाती है, नजायज़ फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी को, हसीना वाजिद को उल्टा दिया उन्होंने, वो ये उसी का खुमियाजा है ना। ये उनके डीएनए में शामिल है कि वो किसी भी नाजायज चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो वो 10 साल और भी लड़ते रहे, वो इंडिया को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप को मनवाएंगे। आप देखें उस कौम ने मेहनत की और आज वो 40-42 अरब डॉलर की उनकी ज़खायर हैं। लेकिन सर हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्हें इंडिया ने सपोर्ट किया है ना। इंडिया के सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश इस मुकाम पे पहुंच सकता था जो आप मुझे बता रहे हैं। इंडिया ने क्या सपोर्ट किया उसको? इंडिया ने उसको पैसा दिया? नहीं दिया। इंडिया ने उसको लड़ने के लिए फोर्स दी, मुक्ति बानी दिए थे उस वक्त, वो दे दिए, लेकिन उससे बड़ी मूवमेंट इंडिजिनस थी। देखें जो जितने भी पैरा ट्रूप्स ऊपर से आने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे जब उनको खाना पीना रैश ना देंगे बांग्लादेश वाले। हमारे जनरल याहिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह माफ करे औरतों के बारे में क्या कमेंट पास किया। आप समझती हैं नेशनल टीवी पे हम वो बात नहीं कर सकते। और जब वो जाते थे किसी मुआहदे में वो तो पी के जाते थे। मैं नहीं मानता। ठीक है, और उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। सर इंडिया इसी चीज का आज तक हमें ताना मारता है, तो हमें लगना चाहिए था ना। देखो जो गलती मैं करूँ, मेरा बेटा करे, मेरा वालिद करे, मिस्टेक जो गुनाह है, जो जिसने भी किया, जिस कौम ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको रेक्टिफाई किया, उसने तरक्की की। बांग्लादेश ने अपनी तमाम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है। अगर उसके बड़े लीडर ने नहीं किया तो मॉब ने उठकर उनको सीधा किया है, उनको खत्म किया है। हसीना वाजिद यहाँ नवाज शरीफ की तरह बैठ गई थी, उसने इक़्तिदार को संभाले रखा जैसे आज इन्होंने संभाला हुआ है। ठीक है, वो बैठे रहे अपनी मन मर्जियां करती रही, बंदे सारे उन्होंने फड़का दिए, जुल्म किया जमात इस्लामी के ऊपर, कोई लीडर नहीं छोड़ा। आज वो किधर है? देखें जुल्म है, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद खत्म होना है। उसने अंधेरी रात को वहां से सूरज तुलू होना है ना, सूरज ने, अब वो खत्म हो गया मैटर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब आप कह रही हैं कि वो इंडियन आर्मी वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। हमारी कौम के अंदर इतनी दमखम नहीं है। हम लोग डंडे खा रहे हैं, पंजाब वाले कौन निकला है अभी पिछले दिनों? क्या हुआ है? कोई लीडर नहीं निकला। वहां पे ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां थोड़े से तलबा थे, कितनी शहादतें हुई हैं, 2-4 लोग, पहले दिन एक बच्चा वो मारा गया, उस बच्चे से इतनी तहरीक जन्म ली कि सारे अवानों को हिला के रख दिया उन्होंने चीफ जस्टिस भी बदला अपना, उन्होंने आर्मी से भी इस्तीफे लिए। और उसके बाद आप देख लें उनके ऊपर गोली चलाएगी आर्मी की तरफ से? नहीं चलाएगी ना। उनका डीएनए, उनका टेक्सचर मुख्तलिफ है। वो इंसाफ की तगोदो में बड़ी एक दिलजोई से काम करते हैं। तो रुको जरा। सर मानते हैं वो
इनकलाब लेके आई, उनकी यूथ जो है अपने राइट्स के लिए बाहर निकली। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे और मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। उसके बाद आज तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? आज तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों अभी तक वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं? खासकर हम बात करें तो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, ईमन के हिंदुओं के मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, घरों को जो है आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। शेख हसीना वाजिद चली गई तो अब तक बांग्लादेश क्यों जल रहा है? वहाँ पे एहतजाज क्यों हो रहे हैं? ये उस जुल्म का बदला है जो पिछले 20 साल में मुसलमानों के ऊपर किया गया। सही। अब उसने अंडू होना है और वो हो रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जल्द से जल्द अगर इलेक्शन हो जाए, इंतकाले इक़्तिदार हो जाए, अवामी हुकूमत सब लोगों की शराकतदारी से बन जाए, तब वो सुकून से बैठ सकेंगे। जब तक उनको एक मॉब वायलेंस हो रहा है ना, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वो इंडियन आर्मी जिसने 1971 में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है बांग्लादेश का साथ दिया, अपने 55 नौजवान जो है शहीद किए इंडियन आर्मी के, आज 10 दिसंबर वाले दिन वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, ऐसे है कि जो निडर बंदा होता है, जिसमें दिलेरी होती है और दिलेरी खून के अंदर होती है, दिलेरी, और ये जो बंगाली लोग हैं ये दिलेर लोग हैं। कौन है ये लोग? और वो अपना राइट लेने के लिए आगे उनको आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आंखें दिखाता? हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उनको मिन्नत तले करके हम इंडिया के पास जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो निडर कौम है, मुझे उनके ऊपर फख्र है जी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी मूवमेंट में वही पेश थे और सारे काम उन्होंने किए। हमने उनको एडदिन दिया गया। हमने हमेशा उनको कहा था वो बंगाली कुत्ते ये वो करके, हमारी आर्मी हमेशा उनको ऐसी करती थी। अब जैसे आजकल हमारे यहाँ इधर कर रही है, आपने भी क्वेश्चन किया था कि वो हिंदुओं के मंदिर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इधर क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर आप मुसलमान गिरा रहे हैं। मंदिर गिराना है या एक मुसलमान को गिराना ज़्यादा बड़ा काम है? मुसलमान को गिराना है ना, तो कौन गिरा रहा है? हमारी अपनी आर्मी गिरा रही है या हमारी अपनी पुलिस गिरा रही है? अल्लाह करे। इंडियन हमें 93,000 की धमकियां लगाते हैं, हमें ताने कसते हैं, बातें कसते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सदाकत है? 100% सदाकत है इसमें, कौन सी को दो रहे हैं रे? और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोग फाइट करते हैं ना, हम आज भी अपने बच्चों का नाम टीपू सुल्तान रखना पसंद करते हैं। मेरे बेटे का अपना नाम टीपू सुल्तान है। अच्छा। तो हम क्यों, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। ये 90,000 बंदे ने पेंडे उतार दी अपनी कि किस तरह खजल खराब हुए। और हम हमेशा हम पाकिस्तानी कभी भी हारा नहीं है। किसके खिलाफ? अपने लोगों के खिलाफ। हम वजीरिस्तान में कोई काम कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम कहीं कराची में काम कर लेंगे, हम नहीं हारेंगे। हम ये पीटीआई वालों के खिलाफ काम कर लें, हम कोई बलोचिस्तान का वाक़या कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम जब भी हारेंगे, हम हारेंगे इंडिया के सामने, बांग्लादेश के सामने, अमेरिका के सामने, इराक के सामने, हम हार जाएंगे। हाँ, हम मजबूत बहुत हैं, बहुत। हम एक कौम है, हमें नगमे सुनाए जाते हैं, हमें नगमे दिए जाते हैं। हमें आज तक पाक से नगमों के अलावा कुछ नहीं दिया। तो फाइनली जिन भी मेरे भाइयों ने ये वीडियो फुल वॉच की होगी, उन्होंने देखा कि इन्होंने किस तरह डबल मीनिंग का रिएक्शन दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बांग्लादेशियों पर फख्र है, वो फख्र महसूस कर रहे हैं। जिस तरह का वो मतलब इस वक्त हमारे हिंदू लोगों के साथ कर रहे हैं, इनको फख्र महसूस हो रहा है उस चीज को लेकर। भाई तुम लोग किसी तरह के स्टूडेंट पावर लेकर आए हो, तुमको जो चाहिए था वो मिल गया, उसके बाद से हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसके बावजूद ये बंदा कहता कि हमें उन पर फख्र है। एक मंदिर और मुस्लिम को गिराने के बीच में ये फर्क जब महसूस कर रहा है, तो किसी मुस्लिम को गिराने के लिए चुन रहा है और उसके लिए भी खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दोस्तों ये कहां का इंसाफ है? मतलब मंदिरों की कोई अहमियत ही नहीं होती है इनके लिए। तो फिलहाल यही तक हमारी वीडियो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जरूर अपलोड करूंगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गर्व से कहूंगा जय हिंद, जय भारत।